वेलकम टू द रियल ऑस्ट्रोपा मिस्ट्री। आज जो मेरे पास पाम रीडिंग के लिए है ये 49 ईयर ओल्ड सीनियर सीएसपी ऑफिसर का पाम है। आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात कीजिए तो आपको बड़ा खूबसूरत गुलाबी रंग की थैली नजर आ रही है। जब भी इस तरह की आपको गुलाबी रंग की थैली नजर आती है तो ये रुपये पैसे के साथ साथ अच्छी सेहत के साथ साथ रुपये दौलत को जो है ये कशिश करने वाला पाम होता है। ये खुशबख्ती को खींचता है अपनी तरफ। लेकिन इस पाम के अंदर आप कुछ कुछ एरिया देखें जैसे राहु के आसपास का, तो इस एरिया से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइन्स भी नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ ये एरिया आपको थोड़ा सा वाइटिश फॉर्म में नजर आ रहा है। कुछ आपको वीनस के आसपास का एरिया भी जो थोड़ा सा है वो वाइटिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। जब भी इस तरह की फॉर्म के अंदर आपको नजर आता है तो ये जो एरिया होता है ये फिर मिक्स कलर की फॉर्म के अंदर चला जाता है। इसके अंदर एक कंडीशन बन जाती है कि समटाइम रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता। उसके साथ साथ इस पाम को अगर आप देखें तो सारी उबार जो है वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं साथ के ऊपर पाम। उसके बाद आप हथेली को देखें तो आपको अच्छी खासी एक सुकेरिश और बड़ी हथेली नज़र आ रही है। जब भी आपको इस तरह से एक बड़ी हथेली नज़र आती है तो ये एक बड़ी अच्छी लामत होती है। ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छे मौके लेकर आती है। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और देखें कि फिंगर जो है वो शॉर्ट है, जबकि थैली आपको चौड़ी नज़र आ रही है। जब ये कंडीशन बनती है तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो बड़ी जल्दी जो होता है क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है। ये हाथ के नीचे जो काम करने वाले लोगों के बारे में बताती है। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और देखें, इनके पाम के ऊपर अगर आप ये देखें सबसे पहले जुपिटर की फिंगर को तो वो बड़ी अच्छी बनी हुई है, बड़ी ऊपर तक गई हुई है। जब ये जुपिटर की फिंगर इतनी अच्छी तक आप बनी हुई नज़र आती है, आपको इतनी ऊपर तक जाती है तो ये बड़ी अच्छी लामतों में से एक लामत होती है। इस तरह का जो पर्सन होता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी अच्छी बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ इस तरह के पर्सन के अंदर आप जानते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आ जाता है। इस तरह का पर्सन जो लीडरशिप के रोल के अंदर जितने भी काम होते हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में जो परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ ये इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस भी देती है। उसके साथ साथ जो एक चीज़ और देखने के अंदर नजर आती है, समटाइम इस तरह के पर्सन का ईगो बड़ा जल्दी जो वो हर्ट हो जाता है। ये इसके एक माइनस पॉइंट आ जाता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए जुपिटर की फिंगर है इसको बड़ा ही होना चाहिए। उसके साथ साथ जब ये ऐसे मुड़ती है जो है मिडिल फिंगर की जानिब, सैटर्न की जानिब, तो इस तरह के पर्सन के अंदर जो होती हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस तरह का पर्सन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती हैं इस तरह के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसके साथ साथ अगर आप इनकी मिडिल फिंगर देखें तो अच्छी है साइज़ के अंदर, जो इंसान को अच्छी समझ बूझ देती है और स्ट्रेट है। उसके बाद अगर आप इनकी सन की फिंगर देखें तो ये मुड़ी हुई है। जब ये सन की फिंगर मुड़ी होती है तो एक तो ये इंसान को हाई पोजीशन दिलवाती है। उसके अलावा इंसान के अंदर टीम वर्क क्वालिटीज़ करने की बड़ी अच्छी होती है। इंसान जो होता है टीम वर्क बड़ा बेहतर अंदाज में करता है, ग्रुप वर्क बड़ा बेहतर अंदाज में करता है, लोगों को साथ लेकर चलना जो उस तरह का पर्सन होता है वो बड़े बेहतर अंदाज में चलने वाला होता है। लेकिन जब ये दोनों फिंगर्स मुड़ जाती हैं सैटर्न की जानिब तो उस तरह के पर्सन को जो है जुपिटर की फिंगर भी और सैटर्न साथ में सन की फिंगर भी, तो उस तरह के पर्सन को जो सैटर्न होता है वो पुश करता है, अट्रैक्ट करता है काम करने के लिए। इस तरह के पर्सन के अंदर बड़ी यानी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, रुपया पैसा और नाम इन चीज़ों को जो कमाने के लिए। इस तरह का पर्सन रुपया पैसा और नाम कमाने के लिए जो बड़ी जो मेहनत भी करता है और बड़ा ज़्यादा पुश होता है इस तरह का पर्सन। इस पाम के अंदर अगर देखें तो मर्करी की जो फिंगर है वो थोड़ी सी यानी आपको शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने खींची हुई है थोड़ी सी। जब इस तरह से पर्सन खींच के पिक लेता है थोड़ी सी जो फिंगर जो है शॉर्ट नज़र आती है। अगर ये थोड़ी सी शॉर्ट रह जाए तो दिल की बातें जो फिर वो दिल के अंदर ही रह जाती हैं। अलबत्ता जब ये ऊपर तक जाती है तो ये इंसान को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देती है, पब्लिक डीलिंग, लोगों को साथ लेकर चलना। उसके साथ इंसान के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं एक फील्ड के अंदर ये इंसान को एक्सपर्ट बनाती है। डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, इन सब के अंदर जो पर्सन होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मर्करी के ऊपर जो है वो खड़ी लाइन है। जब मर्करी के ऊपर इतनी खूबसूरत आपको खड़ी लाइनें नजर आती है तो उसका ये लिक्विड कैश जो होता है उसको दिखाती है। उसके अलावा इंसान जो होता है मनी मैनेजमेंट के काम बड़े ज़बरदस्त करता है। उसके अलावा ये खुशबख्ती की अलामत है। इंसान हीलर होता है, उसकी बातों से जो लोग वो हील होते हैं। ये बड़ा अच्छा साइन है किसी भी पर्सन के बाम के ऊपर। इसको इसके अलावा ये मेडिकल स्टिग्मा कहते हैं इन लाइन्स को। ये बहुत अच्छा यानी साइन है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर माउंट्स की तरतीब देखें तो जुपिटर का माउंट बड़ा अच्छा बना हुआ है। जब जुपिटर का माउंट इतना अच्छा बना होता है तो ये इंसान को रुपया पैसा खुशबख्ती स्टेटस हर चीज़ देता है। इसके लिए ऐसे बड़ा अच्छा होता है। उसके अलावा ऑफिसर बनने के लिए आपको ये जो पाम है ऊपर वाले चार इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि आपको उस पाम के ऊपर नज़र आ रहे हैं। साथ में अगर माउंट ऑफ वीनस को भी देखें तो वो भी लग्जरी है। जब ये चीज़ें इन पांच का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक राजयोग बन जाता है किसी पर्सन के पाम के ऊपर। ये इंसान को ऊपर लेकर जाता है, बड़ी पोजीशन पर लेकर जाता है, रुपया देता है, पैसा देता है, लग्जरी देता है, हर लिहाज से यानी कि ये एक बड़ा प्रोमिनेंट साइन होता है किसी भी पाम के ऊपर। उसके बाद अगर आप इनके पाम को देखें सैटर्न की भी एक अच्छी तरतीब लगी हुई, लेकिन सैटर्न थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है। जब ये थोड़ा सा उठा होता है तो ये आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो पर्सन होता है सीरियस गोल लेके दुनिया के अंदर पैदा होता है। उस तरह के पर्सन को जो है सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर पेश आती है। जबकि इसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें तो ये खड़ी लाइन अच्छी बनी हुई है। जब ये खड़ी लाइन अच्छी बनी होती है इस तरह के पर्सन पर नॉलेज आपको बड़ा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। जब इस तरह के पर्सन के पास स्ट्रीट नॉलेज भी होता है, डिग्रीज़ का नॉलेज भी होता है, इस तरह के पर्सन के पास हर तरह का जो है आपको नॉलेज जो है वो देखने के अंदर नज़र आता है। इस तरह का पर्सन किसी भी मौजू के ऊपर बड़ी देर तक बात कर सकता है, डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है और नॉलेज इस तरह का पर्सन बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ेकार के साथ लेके चलने वाला होता है। उसके बाद अगर आप इनको पाम को देखें
सन माउंट बहुत अच्छा बना हुआ है। सन माउंट के ऊपर मैं कलर पिक में जाऊँगा, देखूँगा क्या क्या साइन हैं, और बता काफ़ी खूबसूरत एक साइन है। देखें जब ये लाइन इस तरह से चलती तो ये इंसान को जो है वो मदर फादर में से भी कोई ना कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है, बहन भाई भी अगर कोई ना भी तो उसका पर्सन, जैसे ये खुद गवर्नमेंट के अंदर है, खुद की जो सरकारी जॉब हासिल करता है, उसके साथ साथ दूसरा का पर्सन होता है उसको विरासत या जमा शुदा पैसा भी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर मिलता है, जैसे रिटायरमेंट का पैसा भी होगा, ये भी इसी के अंडर आ जाता है। उसके बाद जब देखें मरकरी का अमाउंट यहाँ से फूलता है, दूसरा का पर्सन चाहता है वो जो भी काम करे उसके अंदर उसका नाम बने, उसको एप्रिसिएशन दें, लोग अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन इस तरह का पर्सन जो बहुत ज़्यादा मांगता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर मार्स देखें तो थोड़ा सा नरम है। जब मार्स थोड़ा सा नरम होता है तो ये इस चीज़ को, ये इस कंडीशन को दिखाता है इस तरह का पर्सन जो होता है वो फील्ड वर्क जो होता है वो ज़्यादा नहीं कर पाता, भागने दौड़ने वाला काम। इस तरह का पर्सन होता है डेस्कटॉप का काम अच्छा करता है, बैठ के करने वाला काम जो होता है वो बेहतर करता है। 30% को फील्ड के अंदर काम भाग दौड़ अगर काम का हिस्सा तो उस तरह का पर्सन कर लेता है, लेकिन इस तरह का पर्सन ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं कर पाता। डेस्कटॉप के काम के लिए इस तरह का पर्सन बड़ा परफेक्ट होता है। लेकिन जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी जो होती है थोड़ी सी कम देखने के अंदर मिलती है, हीलिंग पावर जो थोड़ी सी कम देखने के अंदर मिलती है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी वगैरह के सुख को भी जो है मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, सो प्रॉपर्टी के सुख को भी थोड़ा सा जो है वो डाउन कर देता है। उसके अलावा एक सर्टेन एज के बाद इंसान को एक मेडिसिन खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर या किसी भी टाइप की आप कह सकते हैं डायबिटीज़ टाइप की। उसके अलावा जो मून माउंट है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। जब मून माउंट इतना अच्छा बना होता है तो इंसान आर्टिस्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें दबाव है। जब ये दबाव होता है तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग और थोड़ा सा कुछ डिप्रेशन देता है। उसके अलावा ट्रैवल लाइन है, जबकि इसके अलावा एक लाइन ये घूम रही है, ये इंसान को जो वो एडिक्शन देती है। जब ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को एडिक्शन देती है, इंसान उस तरह के कामों में चला जाता है, जैसे सिगरेट नोशी हो गई या बहुत ज़्यादा फ़ोन की एडिक्शन होगी। कई पर्सन को फीमेल की एडिक्शन होती है, ओवर सेक्सुअल डिज़ायर की एडिक्शन होती है, यानी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहने की एडिक्शन होती है, यानी कि डिफरेंट चीज़ों की इस तरह के पर्सन को एडिक्शन हो जाती है। जैसे किसी भी काम का नशा हो गया, टी का, कॉफ़ी का, सिगरेट का, इसका एनी काइंड ऑफ जो किसी भी तरह का जो नशा आता है जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला होता है वो सब इसी के अंडर आता है। उस तरह के पर्सन को ज़रा गौर व फिक्र कर लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उस तरह के पर्सन की सेहत को जो है वो मुतासर करे। ये यानी कि किसी भी लिहाज से जो एक नेगेटिव साइन होता है जब भी ये साइन आता है किसी पर्सन के पाम के ऊपर। उसके अलावा एक आधी एलर्जी की लाइन भी बनी हुई है इनके पाम के ऊपर। जब ये लाइन ऐसे चलती तो उस तरह के पर्सन को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। परमानेंट इस तरह के पर्सन को जो है ना आगे चल के जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है स्टमक उसका प्रॉब्लम करता है। साथ साथ आप कह सकते हैं नैरो से मुतल्लिक़ भी जो कुछ ना कुछ जो मसले मसाइल देखने को आते हैं। उसके अलावा एक लाइन ये चलती, जब ये लाइन इस तरह से चलती तो मून थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर थिंकिंग का इस तरह का पर्सन जो है वो शिकार हो जाता है, उसको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है। इस तरह का पर्सन जो होता है उसको सुकून नहीं आता किसी भी जगह के ऊपर, ना फिजिकली ना मेंटली। बड़ा ज़्यादा इस तरह का जो पर्सन होता है वो एक डिस्टर्बेंस की कैफियत में रहता है जब ये लाइन इस तरह से चलती है। और उसके अलावा जब सैटर्न उठता है तो ये इंसान को ना जब ये ज़्यादा फूल जाता है ऊपर की जानिब, जैसे स्पान के अंदर आपको नज़र आ रहा है उभरा हुआ है, उसका उबार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा होता है तो उस तरह का इंसान जो होता है वो सुस्त हो जाता है, अलकस का शिकार होता है, और बॉडी के अंदर खासकर जो जॉइंट्स होते हैं वो दर्द करते हैं इस तरह के पर्सन के। उसको ऐसे महसूस होता है उसकी बॉडी जो है वो थकी थकी हुई है। ये भी यानी एक देखने वाली चीज़ है। बाकी जब ये पाम इस तरह से चांद की फॉर्मेशन बनाता है साइड तो उस तरह के पर्सन को जो म्यूज़िक और कुछ गाने वगैरह जो होते हैं या कुछ स्पेसिफिक जो म्यूज़िक होता है वो सुकून देता है। म्यूज़िक की धुन इस तरह के पर्सन को अच्छी लगती है। बाकी आप इनके पाम के ऊपर जो थंब है वो भी अच्छा बना हुआ है। मैं दूसरी पिक के अंदर देखता हूँ इनका थंब। अंगूठे को देखें आप इनके पाम के ऊपर इस पिक्चर के अंदर तो आपको एक अच्छा अंगूठा नज़र आ रहा है। साइज़ के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉपर तौर के ऊपर अंगूठा नज़र आ रहा है जो कि एक मीडियम साइज़ की कैटेगरी में अंगूठा आता है। और ऊपर से आपको अंगूठा थोड़ा सा शार्प नज़र आ रहा है। जब अंगूठा आपको इस तरह से शार्प नज़र आता है तो ये इंसान को फोकस बनाता है। इंसान जो होता है गोल के पीछे जाने वाला होता है, साथ साथ इंसान को ये शार्पनेस देता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि अंगूठे का जो फैलेंज आपको नज़र आ रहा है मिडल वाला, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। उसके ऊपर आपको कुछ लाइनें भी नज़र आ रही हैं, ये इंसान को ओवर थिंकिंग में फंसाती हैं। जबकि ऊपर वाला जो फैलेंज है इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एक आधी खड़ी लाइनें भी हैं, लेकिन प्रॉपर तौर के ऊपर ये जो फैलेंज है आपको थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आ रहा है। सो इंसान जो होता है उसके अंदर जो विल पावर होती है वो थोड़ी सी यानी कि जो लॉजिक के मुकाबले में होती है कम होती है। सोचना का पर्सन समटाइम सोचता बहुत ज़्यादा रहता है और जो होता है वो काम को कम करता है, और समटाइम जो होता है काम पहले करता है और सोचता बाद में। ये इसका एक माइनस पॉइंट आता है। लेकिन विल और लॉजिक दोनों अच्छी, और एक मीडियम साइज़ का अच्छा अंगूठा आपको देखने के अंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें तो ये एक साइन बन रहा है, ये थोड़ा सा एंड से ओपन है लेकिन ये एक अच्छा साइन है। ये इंसान को करोड़पति बनाता है। उसके ऊपर जब ये लाइन गुजरती है तो ये इंसान को कंफर्म करोड़पति बना देती है। इंसान 2, 4, 5 करोड़ का मालिक तो ईजिली बन जाता है। इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी पर्सन के पाम के ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देखें तो एक साइड ओपन है। अगर ये कंप्लीट हो जाती है, ऐसे फुल बन जाता है तो ये अच्छी इंसान को विजडम देती है, रुपया पैसा और सिक्स सेंस भी इंसान की जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त और बढ़ जाती है। ये इतना अच्छा साइन है। उसके अलावा ये खड़ी लाइनें जो होती हैं ये भी इंसान को मनी देती हैं। इसके अलावा एक आधी लाइन और होती है ऐसे, ये चल पड़े तो ये भी इंसान को रुपया पैसा देती है।
तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। इनकी फिंगर्स को सबसे पहले मर्करी फिंगर को देख सकते हैं, तो ये देखें ये पूरी फैलेंज को क्रॉस कर रही है, तो ये इंसान को बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देती है। इंसान जो होता है वो डिफरेंट फील्ड के अंदर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है, स्पेसिफिकली एक फील्ड के अंदर इंसान अपनी बातों से जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को प्रेजेंट करने वाला होता है। ये बिजनेस के इंसान को बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ देती है, हर चीज़ के मुतल्लिक इंसान के पास जो अपने एक आइडियाज़ होते हैं। यहाँ पर देखें तो बड़ी ऊपर तक जा रही, इंसान सोशल होता है, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने वाला होता है। उसके बाद जब ये ऐसे फिंगर्स में गैप बनता है तो इंसान जो होता है वो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि सेल्फ मेड होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं हर चीज़ को देखने को। और इंसान जितना सोशल होता है, इस तरह के पर्सन को एक आइडिया चाहिए होता है, ये मेरा मशवरा होता है कि जितने आप सोशल हो जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता है। इस तरह के पर्सन को ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जो वो सोशल रहना चाहिए। उसके बाद ये देखें स्पेसिफिकली इस फिंगर के दरमियान भी आपको गैप नज़र आ रहा है। जब ये इस फिंगर्स के दरमियान भी आपको गैप नज़र आता है तो ये आप कह सकते हैं कि जब स्पेसिफिकली सैटर्न और सन की फिंगर के दरमियान गैप होता है तो ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो घर में रहना, ये बंद के रहना किसी एक चीज़ के साथ वो उसको पसंद नहीं होता। इस तरह का पर्सन जो होता है वो जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा उठाने वाला जो होता है वो पसंद उठाने वाला नहीं होता कि अगर आप इस पर्सन के ऊपर अगर जिम्मेदारी डाल देंगे, वो जिम्मेदारी डाल के एक चीज़ के ऊपर बैठा रहे या इस तरह का पर्सन बंद करे तो उस तरह के पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के पर्सन को चाहिए कि वो घूमने फिरने की यानी ना शौकीन होता है। इस तरह के पर्सन को चाहिए वो अपना काम भी इस तरह का ढूंढे कि जिसके अंदर उसको घूमना फिरना पड़े, यानी घूमना फिरना इस तरह के पर्सन की जो होता है वो बड़ा बेहतर होता है। और इस तरह के पर्सन को मैरिज भी ऐसी लोगों से करनी चाहिए जो उनसे ज़्यादा वक्त ना मांगे, ज़्यादा टाइम ना मांगे, अपने काम को काम समझे। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपने काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस तरह के पर्सन जो होते हैं अपने वर्क को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और अक्सर इस तरह की फीमेल्स की जो होती है, उनकी जो वाइफ जो होती हैं, इस तरह के पर्सन की जो वाइफ होती हैं फीमेल, वो अक्सर शिकायत करती हैं कि वो उनको प्रॉपर तौर के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, ये जिम्मेदारी नहीं उठाते। ये कहीं ना कहीं जो एक प्रॉब्लम देखने के अंदर आती है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें, कुछ आपको खड़ी लाइनें नज़र आ रही हैं जो अच्छा इंसान को जो है, जब इस तरह की लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को अच्छा जो है फ्रेंडली नेचर का मालिक बनाती हैं। लेकिन अब इसमें चीज़ देखें तो उनके तमाम फिंगर्स के ऊपर, पूरे हाथ के ऊपर जो है वो राहु का एरिया जो वो छाया हुआ है। अब देखें इन्होंने बताया जैसे कि इनकी अपने सीनियर के साथ अनबन चलती है। ये देखें जब ये जुपिटर के ऊपर किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर जब इस जगह के ऊपर लाइन चलती तो अपने सीनियर के साथ, अपनी जॉब वाली जगह के ऊपर जो खासकर आपसे बड़े होते हैं या किसी भी तरह से जो बड़े होते हैं उनके साथ जो वो आपकी अनबन जो वो चलती चलती जब तक ये लाइन किसी पर्सन के पाम के ऊपर रहती है तो उनके पाम के ऊपर ये साइन बना हुआ है। उसके अलावा जब ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, इंसान डेब्ट में आ जाता है, डेब्ट में आया तो बड़े बुरे तरीके से फंसता है। ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा जब ये चीज़ ऐसे घूमती तो ये इंसान को हाई पोजीशन दिलवाती है, ये ऑटोमेटिकली हाई पोजीशन के ऊपर है ही, ये इंसान को मज़ीद भी हाई पोजीशन दिलवाती है। उसके बाद इस तरह ये चीज़ जो होती है इंसान के पॉलिटिकल जो रिलेशन बनाती है, इंसान का अपना भी इंटरेस्ट जो होता है वो पॉलिटिक्स की तरफ होता है, इंसान किसी न किसी पार्टी को जो स्पेसिफिक जो सपोर्टर होता है। उसके बाद जब ये एक लाइन चलती है ऐसे वी की फॉर्मेशन बनाती तो ये एक मनी साइन है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। और एक चीज़ इसमें और देखें, जब ये ऐसे मरकरी के ऊपर भी ये चीज़ खुल जाती है तो ये साइन बनता है। तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसको जो भी काम करे, किसी के साथ कोई मुआहदा करे, कोई डील करे तो जो है वो रिटर्न फॉर्म के अंदर लेनी चाहिए। इस तरह के लोगों के साथ जो असली जो होते हैं लोग जो होते हैं वो बेवकूफ़ बना जाते हैं। इस तरह के पर्सन के साथ जो धोखा फ्रॉड हो जाता है जब भी ये लाइन चलती है। इस लाइन को भी स्पेसिफिकली खास देख लेना चाहिए कि ये लाइन क्यों आ रही है। उसके बाद पूरे पाम के ऊपर जो है वो ना फिंगर्स तक के ऊपर जो है वो राहु का एरिया फैला हुआ है और राहु की लेंस चल रही हैं, ये जो है कुछ ना कुछ जो है वो ख़राबी करती हैं। जबकि आप ये देखें तो एक अच्छा 3 माउंट ऊपर वाले फूले हुए हैं और अच्छी यानी एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। जब ये इस तरह से ये एक फॉर्मेशन बनती है तो ये अच्छी खुशबख्ती की लामत है। लेकिन थोड़ा सा इसमें मरकरी जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मरकरी को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। खैर ये इंसानी कम्युनिकेशन और जो मौके के ऊपर जो होती है सिक्स सेंस उसको थोड़ा सा जो है ना ये डाउन करता है। अलबत्ता जब ये इस तरह से ये माउंट थोड़ा सा अंदर को घुसता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसके हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का पर्सन जो होता है वो बातें बहुत ज़्यादा करता है। इस तरह के पर्सन को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। हाईली इस तरह का पर्सन जो होता है वो स्पीच करने वाला होता है, जैसे एक बतूनी किस्म का आदमी होता है। अब अगर सबसे पहले अगर आप इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर को देखते हैं तो माउंट ऑफ जुपिटर की साइज़ तो बड़ा अच्छा है आपको, जो कि अच्छी रुपया पैसा स्टेटस ग्रोथ इंसान को देता है। लेकिन अगर आप इनके पाम के ऊपर जुपिटर का अपेक्स देखें तो वो थोड़ा सा घूम के सैटर्न की जानिब आ चुका है। ये देखें यहाँ से जुपिटर फूला हुआ, अगर इसको यहाँ से फूलना चाहिए था। जब जुपिटर इस एरिया के ऊपर चला जाता है तो ये इंसान के करैक्टर के अंदर जो उसके किरदार के अंदर जो है ना डबल माइंडेड इंसान को कर देता है। उसके बाद ये इंसान के किरदार के अंदर एक झोल सा पैदा कर देता है और इंसान की ग्रोथ को थोड़ा सी डाउन करता है। क्योंकि रुपया पैसा स्टेटस मुआशरे के अंदर जितनी भी यानी कि जो ग्रोथ होती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, जो रुपये पैसे से मुतल्लिक आती है, इंसान के फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड आती है, इंसान की मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, इंसान का स्टेटस, इंसान की लगातार जो ग्रोथ होती है वो जुपिटर के अंदर आती है। जब इसका थोड़ा सा अपेक्स साइड के ऊपर आ जाता है तो ये इंसान को थोड़ा सा जो है वो स्लो करता है उसकी सक्सेस को। उसके बाद जो एक चीज़ और है कि राहु इनके पाम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। इनकी फिंगर्स के ऊपर भी देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखें ऐसे करके राहु फैला हुआ है इनके पूरे पाम के ऊपर।
जब ये इस कदर आपको राहु की लाइनें देखने को नज़र में आती हैं जो फेट को भी यानी कि समझ रहे हैं आपको लपेट के अंदर ले लेती हैं, तो इंसान के पाम के ऊपर जितने मर्जी अच्छे साइंस हो, ये राहु की लकीरें इंसान के पाम के ऊपर पाए जाने वाले अच्छे अच्छे साइंस को जो है वो खा जाती हैं। यानी एक एक साल 2-2 साल आपके पाम के ऊपर जितने मर्जी अच्छे साइन है, जब ये राहु की लाइन चलती, जैसे ये एक लाइन चल रही है तो ये आपका पूरा साल 1.5 साल खा जाती है, फिर ये चलती है 2 साल खा जाती है। ऐसे अगर आप निकालें तो 15-20 साल तो यही इंसान के राहु की जो लकीरें ये खा जाती हैं। ये इंसान को यानी इंसान को नज़र हसद यानी कि बहुत ज़्यादा लगती है, इंसान की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोर्ट केसेस वगैरह चलते हैं, ये बड़ी यानी कि प्रॉब्लमेटिक साइन होता है। उसके बाद जब मून के ऊपर इतनी ज़्यादा आपको ये लाइनें नज़र आती है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो वहम का शिकार हो जाता है। इस तरह के पर्सन को समटाइम ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई जिन्नात भूत का असर हो गया, इस तरह के पर्सन को जिन भूत नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह का पर्सन हवाई इस तरह की बातें करनी शुरू करता है जिनका नॉर्मल में कोई वजूद नहीं है, अजीब व गरीब किस्म की। ये भी एक किसी हद तक जो वो प्रॉब्लमेटिक साइन होता है। उसके बाद अगर आप इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और देखें, मून की डिस्टर्बेंस, उसके साथ साथ अगर आप देखें एक चीज़ और पता चलती है कि लक लाइन जो है वो लाइफ लाइन से कनेक्टेड होकर निकलती है। तो ये एक सेल्फ मेड पर्सन के बारे में दिखाती है। ऐसा पर्सन जो सेल्फ मेड होता है, जो अपने दम के ऊपर खुद बनता है, जो किसी और की सपोर्ट के बगैर यानी कि अपना कैरियर अपनी किस्मत जो है वो खुद लिखता है, या अपनी किस्मत के बारे में इस तरह का पर्सन जो होता है वो खुद आगाज़ करता है, या बगैर किसी की मेहनत से सेल्फ मेड अपनी किस्मत को खुद बनाता है। जब भी ये एरिया से ये लक लाइन निकलती है, ये लेकिन निकल जो राहु के एरिया से रही तो ये इंसानों को बड़ा ऊपर तक लेकर जाती है, जैसे जुपिटर को रही है, इंसान को हाई पोजीशन दिलवाती जैसे इनको मिली है। उसके बाद एक और चीज़ देखने वाली, इनका क्वेश्चन भी था कि लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएं। इनके पाम के ऊपर ये देखें, जैसे ये चल रही है इसको लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जब ये किसी पर्सन के पाम के ऊपर चलती है, ये ऐसे भी है थोड़ी सी, जब ये लाइन इस तरह से चलती है तो किसी पर्सन को आप कह सकते हैं कि उसकी सिक्स सेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो अक्सर सच्चे ख्वाब देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। इस तरह के जो पर्सन होते हैं, जैसे एक फेमस पामिस्ट कैरो के पाम के ऊपर थी, ये सूफीज़म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, या वो लोग जो चिलाकशी वगैरह करते हैं, ये ऐसे लोग जिन लोगों की सिक्स सेंस और सामने वाले पर्सन के बारे में की गई बात, ये इस तरह का पर्सन जो होता है वो आंखें बंद करता है, उसको फ्लैश आने वाला जो मुस्तकबिल नज़र आता है। ये जो साइंस होते हैं ये किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर पाए जाएँ तो उसको ये तमाम चीज़ों की उसके पास पावर होती है। किस तरह का पर्सन जो ख्वाब देखता है यानी खुली आंखों के साथ जो इमेजिनेशन करता है वो अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी के अंदर वो काम हो जाता है। ये इस कदर यानी कि बड़ा जो इमेजिनेशन का साइन है। लेकिन ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये इतना कुछ थोड़ा सा पावरफुल नहीं है, यानी कि डिफरेंस में कुछ ब्रेक आ रही, तो इसी ये जब इसमें ब्रेक आती है तो थोड़ी इसके अंदर ये कमी लाता है। इनका सवाल भी था कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी। मेडिकेशन करनी पड़ती है, इस तरह का जो पर्सन होता है वो मेडिकेशन करे, यानी और मैनिफेस्टेशन की अगर पावर कोई जो इस तरह का पर्सन चाहता है उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाए, जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहता है उसके बारे में बार बार सोचता रहे, मैनिफेस्टेशन करता रहे, तो ये चीज़ें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, साइन जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये बड़ा पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यही इसका हल होता है इसको ऊपर ले जाने के लिए। सेकंड इनका क्वेश्चन था कि मेरे पाम के ऊपर जो सन लाइन है उसको डिफाइन किया जाए। ये देखिए इनके पाम के ऊपर सन लाइन बनी हुई है। सन लाइन जो सबसे पहली चीज़ होती है इंसान को गवर्नमेंट की जॉब दिलवाती है। अपनी फील्ड के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो हाई सक्सेस हासिल करता है और बड़ा ऊपर तक जाता है जिस भी फील्ड के ऊपर हो। जब ये ऐसे इसके साथ जुड़ती है तो ये राजयोग भी बनाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो बड़ी हाई पोजीशन के ऊपर जाता है, जिस भी फील्ड के ऊपर अंदर होता है इस तरह का पर्सन काम कर रहा होता है उसके अंदर उसका एक नाम बनता है, उसको एप्रिसिएशन मिलती है उस फील्ड के अंदर, यानी कि वो हाई लेवल और हाई पोजीशन के ऊपर जाता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। अपनी फील्ड के अंदर इस तरह का पर्सन नुमाया फेम हासिल करता है। आगे इनके पाम के ऊपर अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। अभी ये इनकी एज चल रही है 49। अगर सबसे पहले आप इनकी लक लाइन को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है इस एरिया से ये चल रही है। 27 की एज से ये तकरीबन जो है ना इनकी लक लाइन 28 की एज से ऑलमोस्ट जो क्लियर होना स्टार्ट हो रही है इसके अंदर, और 30 की एज से इसके अंदर फुल जो है वो कुव्वत आना स्टार्ट हो गई। और ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं ये किधर को देख रही है, ये ऐसे ये सीधी खाना माल में दाखिल हो रही है। यहाँ से इंसान के पास रुपया पैसा जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। साथ में जब ये लाइन ऐसे को चलती है, ये साथ में ऐसे को चलती है, ये एक बिज़नेस करने की लाइन भी है। अगर ये कुछ साइड बिज़नेस करना चाहिए तो ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब ये इसके साथ इस तरह से ये ट्रायंगल बनता है तो ये बड़ी एक अच्छी कंडीशन बनती है। रुपये पैसे की सेविंग और मनी मैनेजमेंट में इंसान बड़ा अच्छा होता है। और साथ में जब ये ग्रिड बनता है तो ये इंसान को सेविंग करवाता है अच्छी खासी। अब इसमें एक चीज़ और है, जब ये साइन बनता है तो इंसान जो होता है वो हाउसेज हो गए, घर हो गए, फ्लैट हो गए, उनको बार बार ख़रीदना, सेल परचेज़ करना, उससे रुपया पैसा कमाता है। रियल एस्टेट से पैसा कमाने का साइन है। ये एक अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। जबकि इसके अंदर एक चीज़ और देखी जाए
यहाँ से इनकी लक लाइन सीधी हो रही है, खाना माल में दाखिल हो रही है। यहाँ पे दाखिल होने के बाद अगर आप देखें, जैसे ये 40 में पहुँच रहे हैं तो ये देखें यहाँ से ये डबल चल रही है। ये इस एरिया में जब ये आती है 45 के आसपास, तो ये इंसान को प्लॉट वगैरह दिलवाती है अपना। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है इनके पाम के ऊपर, पर्सनल प्रॉपर्टी का साइन है। उसके बाद अगर आप देखें जुपिटर के ऊपर जब ये बॉक्स बनता है तो ये भी एज 32 के अंदर इंसान को जो है वो कह सकते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी दिलवाता है, और एज 36 के अंदर ये इंसान को अथॉरिटी पावर दिलवाता है। उसके बाद हाई पोजीशन के ऊपर जाने के लिए एक साइन और देखा जाता है, ट्रायंगल का बनना। सो ये इनके पाम के ऊपर बन रहा है, ये भी इंसान को हाई पोजीशन के ऊपर लेकर जाता है। उसके बाद जब ये यहाँ पे ट्रायंगल बनता है तो ये भी इंसान को जो है वो अच्छी एक डिग्री वगैरह दिलवाता है। जब ये लाइनें ऐसे ऊपर को जाती हैं तो इंसान लगा रहता है किसी न किसी एक फील्ड के अंदर। ये इंसान को एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट भी बनाती है। उसके साथ साथ जब ये लाइनें ऐसे ऊपर को जाती हैं तो इंसान किसी न किसी काम के अंदर लगा रहता है, ये इसको टिक के नहीं बैठने देती। ये लाइनें इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। सिक्स सेंस इंसान की बड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इंसान जो होता है वो हाई जो होता है वो स्पिरिचुअल होता है। और जब ये देखिए ऐसे ये लाइन चलती तो ये इंसान को नॉलेज दिलवाती है बहुत ज़्यादा। जब ये फिश साइन ऐसे बनती है जुपिटर के ऊपर, इंसान के पास जो डिफरेंट किस्म का नॉलेज होता है, ये नॉलेज के लिहाज से बड़ी अच्छी साइन है। उसके अलावा जब ये लाइनें ओल्ड एज के अंदर इंसान जो अपना पैसा जो स्पिरिचुअल कामों के अंदर खर्च करता है, ये इंसान को सॉफ्ट नेचर का मालिक बनाती हैं। सिक्स सेंस बड़ी ऊपर तक जाती है और जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देती हैं। ये लाइनें बड़ी अच्छी ये लाइनें होती हैं। उसके बाद अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न, तो माउंट ऑफ सैटर्न थोड़ा सा फ्लैट है। ये फ्लैट होता है तो सीनियर्स के साथ जैसे अनबन रहना इंसान का एक दफ़ा, यानी जिस पर्सन का नॉर्मल काम जो 30 दिन में बनता है तो उनका काम थोड़ा सा जो है वो 90 दिन में बनता है। लेकिन होता ज़रूर इनका काम, लेकिन लेट होता है। ये इस काम के अंदर यानी कि एक नेगेटिविटी का साइन आ जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा मार्स देखें तो वो भी आपको थोड़ा सा नरम नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मज़ीद देखें इनके पाम को, ये देखिए सनलाइन के ऊपर एक ट्राइडेंट की फॉर्म बन रही है। जब ये इस तरह ट्राइडेंट की फॉर्म बनती है तो ये भी राजयोग होता है। ये भी इंसान को लकी, जो आप कह सकते हैं कि लकी कंसीडर करना चाहिए। ये भी इंसान के पास लगातार रुपया पैसा जो वो देने वाला साइन होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला साइन होता है। उसके बाद अगर माउंट ऑफ सन को देखें, इनका क्वेश्चन था कि इनके सीनियर्स हैं या इनके साथ के जो लोग हैं वो इनके मुकाबले में ज़्यादा रुपया पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप जो रुपये पैसे का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है बहुत ज़्यादा रुपये पैसे का, वो इंसान के डायरेक्टली सन माउंट के साथ ही होता है। तो देखता हूँ उनके पाम के ऊपर सन माउंट के ऊपर क्या क्या साइन है। इनके सन माउंट के ऊपर देखें तो एक आधी ये फ़िश बनी हुई है, लेकिन ये कोई इतनी कुव्वतदार फिश नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाना चाहते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा टर्नओवर हो, तो कम से कम इतनी बड़ी जो है वो दो फिशेज़ लाजमी बननी चाहिए इनके पाम के ऊपर। इनके पाम के ऊपर ये एक बन रही है, लेकिन ये साइड के ऊपर है। अब ये जो है ये इंसान को जो है वो 2-3-4 लाख रुपए तक जो वो माना इनकम देने का साइन होता है जब ये इतनी छोटी छोटी फिश साइन भी बनती है। अगर फॉरेन में इंसान चला जाए तो ये इंसान को 3 to 4 टाइम जो डबल इनकम का साइन होता है। अलबत्ता जो मेन प्रॉब्लम है, एक जो इनकी लक लाइन है उसका जो है सेल्फ मेड होना, उसके बाद जो मल्टीपल लाइन्स का चलना, ये जो राहु का चलना, ये एक इनका टाइम पीरियड खा गई। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे एक फिश साइन जो बड़ा उसकी मिसिंग जो है वो बड़ा रुपया पैसा जो है उसको उसमें कमी करती है। जब ये आपको इतना बड़ा फिश साइन देखने को नहीं मिलता तो ये इंसान के पास जो रुपया पैसा होता है उसमें कमी होती है। उस तरह का फाइनेंशियल जो बड़ा टर्नओवर होता है वो नहीं होता। अलबत्ता यहाँ पे है, लेकिन ये साइड पे है थोड़ी सी। जबकि यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये भी इंसान को मल्टीसिटी का काम देता है, अच्छा साइन है। अलबत्ता ये एक साइन बन रहा है, ये भी तकरीबन अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके पूरा हो जाता है, इस एरिया से थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अगर ये पूरा हो जाता है तो ये भी इंसान को बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह देता है, बड़ा घर इंसान को रहने के लिए मिलता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी का साइन है। अब एक चीज़ और है, देखी जाए इनके पाम के ऊपर, जब ये लाइन नीचे गिर रही है इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देती है। ये बड़ी यंग एज में गिर रही है। उसके बाद एग्जैक्ट अगर 30 की एज में देखें, 32 की एज में ये गिर रही है, इंसान के साथ धोखा होता है। इनको रुपये पैसे का किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इनके साथ धोखा हो जाएगा। इमोशनली इस तरह के पर्सन के साथ धोखा होता है। जब ये लाइन गिरती तो ये इंसान की जो वाइफ की वो उसकी ज़िंदगी के अंदर ही पहले दत्त करवा देती। इस तरह के पर्सन की जो वाइफ हो पहले फोत हो जाती है, उस तरह के पर्सन को बाद में ज़िंदा रहना पड़ता है। ये वाइफ से जुदाई का साइन है। अक्सर जो विधवा लोग होते हैं उनके पाम के ऊपर ये मैंने देखा है। उसके बाद अगर इनके पाम के ऊपर हार्ड लाइन को देखें तो वो आपको जिग जैग फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है। इंसान को अनफोकस्ड बनाती है, इस तरह का पर्सन फोकस नहीं हो पाता किसी काम के ऊपर। और जब ये इस तरह से एक लाइन और नीचे की तरफ आती है तो ये इंसान को इन्वेस्टमेंट करवाती है। इंसान जो होता है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। ये मौजूदा जो इनका टाइम पीरियड चल रहा है ये इसी के आसपास यानी कि इन्वेस्टमेंट का एक साइन है। उसके बाद अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर ये कुछ एक स्टार टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन ये वीक स्टार, अगर ये पूरा स्टार हो जाता तो ये भी इंसान को हाई पोजीशन और फेम वगैरह दिलवाने का काम आता है।
स्टेटस देने का साइन है ये भी बड़ा। जबकि ये एंजल लाइन बनी रहे तो ये इंसान की लाइफ को प्रोटेक्शन देती है अच्छी, यानी कि ये फिजिकल रिलेशन के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर आप इनकी हार्ड लाइन के ऊपर, ये एंड के ऊपर देखें, ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं। जब ये ऐसे करके आइलैंड बनता है तो ये एक चीज़ की तकरीबन आप कह सकते हैं कि इंसान की जो आई साइट होती है खासकर लेफ्ट वाली वो वीक हो जाती है। जब ये साइन बनता है मर्करी के ऊपर तो ये इंसान की बातों को अलग की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल होती है। ये लिक्विड का कैश का साइन है, खुशबख्ती का। ये बॉक्स जो है ये भी अच्छा साइन है। और जब ये ऐसे करके ट्रायंगल से बनता है तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। ये इंसान को यानी अच्छी समझ बूझ देता है, खुशबख्ती की अलामत है। और जबकि ये ऊपर करके एक फिश साइन भी बना हो तो ये भी इंसान को हाईली इंटेलिजेंट भी जो है बनाता है। अब सरकार के कामों से ये देखें, ये इंसान को जो है ना सरकार के कामों से इंसान जो है फ़ायदा उठाता है। जब ये लाइन निकलती है, कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, ठेके वगैरह हो गए, इनके इंसान जो अप्रूवल वगैरह देता है, ये भी एक बड़ा साइन होता है। कंस्ट्रक्शन के कामों के जो सरकार के स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनसे रुपया पैसा कमाना, क्योंकि ये बुद्ध द्वितीय योग बनाती है ये लाइन। अब मज़ीद देखें इनके पाम के ऊपर क्या क्या साइंस आ रहे हैं। मनी ट्रायंगल तकरीबन बन रहा है इनके पाम के ऊपर। सो मनी की इंसान अच्छी जो समझ बूझ रखता है। जब ये लाइन चलती तो ये इंसान को बिज़नेस वगैरह भी करवाती है। जब ये ऐसे निकलती तो इंसान बिज़नेस और यानी साथ में साइड बिज़नेस हो गया और उसके साथ साथ इंसान जो है जॉब दोनों काम करता है। वैसे इनकी जो थैली है वो जॉब और बिज़नेस दोनों करने वाली है, क्योंकि नीचे से चौड़ी और ऊपर जाके बारीकी फॉर्म अख्तियार कर रही है। जबकि आप इनकी माइंड लाइन को देखें तो एक अच्छी खासी माइंड लाइन बनी हुई है। और वो एंड पे आके देखें तो ये फ़ॉर्क बना रही है। जब ये फ़ॉर्क बनाती है तो इंसान जो होता है अच्छा खासा राइटिंग क्वालिटीज़ होती है उसके पास, क्रिएटिव होता है, इमेजिनेशन बड़ी अच्छी होती है इस तरह के पर्सन की। उसके बाद एक चीज़ और देखने वाली है इनके पाम के ऊपर। इनका सवाल था कि मैं ग्रेड 20 के अंदर हूँ, क्या मैं 21 या 22 के अंदर प्रमोट हो जाऊँगा। अब ये चीज़ बड़ी देखने वाली है इनके पाम के ऊपर। ये जो इनकी लक लाइन है स्पेसिफिकली 49, ये यहाँ पे चल रही है इस वक्त इनकी। उस वक्त ये यहाँ से चल रही है, यहाँ पर आ रही, तो इसमें थोड़ा सा गैप बन रहा है। थोड़ा सा गैप बनने के बाद से इस वक्त ये 51 में आ रहे हैं। 52 53 की तकरीबन जो एज बन रही है, 53 तक की आप एज कह सकते हैं, जिसके अंदर ये घूम के साइड ऊपर जा रही है। ये बड़ा इंसान को इंतज़ामी ओहदा दिलवाती है और उसके बाद एक नई ये कैरियर के अंदर चेंज भी दिलवाती, पोजीशन को भी चेंज करवाती। तो उसको ग्रेड 21 तक तो प्रमोशन का इनके पाम के ऊपर जो है वो साइन नज़र आ रहा है। सो ये इनकी प्रमोशन तो हो जाएगी ग्रेड 21 में, ये तो श्योर बात है। उसके बाद अगर आप देखें ये कहाँ पर फिनिश करते हैं तो ये फिनिश भी अपनी ज़िंदगी के अंदर हाई नोट के ऊपर करेंगे। ये देखें जब ये लक लाइन के ऊपर स्टार बनता है तो इंसान हाई जो है ना नोट के ऊपर जो अपनी जो कैरियर को जो फिनिश करता है। उसके बाद एक स्टार ये भी बन रहा है इनके पाम के ऊपर। जब ये ऐसे करके स्टार बनता है तो ये इंसान को फेम दिलवाता है, रुपया पैसा दिलवाता है, स्टेटस दिलवाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि ये इस एरिया में सन के नीचे बनना चाहिए था। अगर ये ऐसे बनता तो ये इनको फेम दिलवाता, रुपया पैसा देता, अपनी फील्ड के अंदर यानी स्टेटस दिलवाता। ये ऐसे अगर सन लाइन के ऊपर आता करके, लेकिन ये स्पेसिफिकली यहाँ पे करके आ रहा है। जब ये यहाँ पे करके आता है सन माउंट के नीचे तो ये एक्सीडेंट प्रोन भी होता है। ये इंसान को समटाइम जो एक्सीडेंट वगैरह भी करवाता है। लेकिन ये अपनी जो कुव्वत है दोनों के जब मिड में आ जाता है थोड़ी सी खो देता है। इसके अंदर वो पावर नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छा साइन, लेकिन साइड पे कर गया। लेकिन एज 60 के ऊपर देखें जहाँ पे अपने कैरियर को एंडिंग पॉइंट में जा रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छा साइन है। और यहाँ पे जुपिटर की जो इनकी फेट लाइन है उसका जुपिटर की जाने मुड़ना भी जो वो बड़ा अच्छा साइन है। जब पे ये देखें ये फेट लाइन के साथ मिलती हुई जब ये बनती तो ये इस तरह के पर्सन की दुआ बदुआ बड़ी कबूल होती है। जुपिटर तक जाना, इस तरह का पर्सन जो होता है वो इज़्ज़त के साथ रहना पसंद करता है, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी को जीना पसंद करता है, मुआशरे में यानी गिरे हुए काम नहीं करता। सेकेंडली इनका क्वेश्चन क्या है, इनको जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो येस, इनको जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, उसके साथ इनको जो बिज़नेस की तरफ बढ़ना चाहिए। ये देखें स्पेसिफिकली अगर देखें 45 की एज के अंदर, 46 एज के अंदर ये यहाँ पे घूम रही है। ये इंसान को जो फेम दिलवाती, फेम के साथ इंसान के खर्चे बढ़ते हैं, उसको अथॉरिटी पावर मिलती है। जब ये स्पेसिफिकली जो फेट लाइन होती है ये सन की जानिब देखती है। इंसान के खर्चे तो बहुत होते हैं लेकिन इंसान का नाम बड़ा बनता है, उसकी शोहरत बनती है, लेकिन उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको फ़ायदे कम होते हैं, उसको रुपया लगाना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो उसका स्टेटस होता है वो बढ़ जाता है। अब स्पेसिफिकली और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इनके पाम के ऊपर। जैसे देखें इनके पाम के ऊपर स्पेसिफिकली ये एक लाइन काट रही है। अगर ये आप देखेंगे 27-28 साल की एज में, फिर ये तकरीबन 30 में काट रही है, फिर एग्जैक्ट जो है 32 में काट रही है, 32 के बाद आगे फिर देखें 34 में है, फिर ये ऐसी ये लाइनें काट रही हैं। अलबत्ता ये एक अच्छी लाइन है। अब ये इनके पाम के ऊपर निकल रही है तकरीबन
ये जो इनके पाम के ऊपर अब ये लाइन किस स्टेज में आ रही है, एक मिनट इसको देखा जाए तो स्पेसिफिकली अगर आप इस लाइन को देखते हैं इनके पाम के ऊपर, तो ये भी तकरीबन 45 में निकल रही है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन होता है किसी पर्सन के पाम के ऊपर, जब ये दो साइन एक साथ ऐसे चलते हैं, इस लाइन का स्पेसिफिकली चलना और साथ में अगर आप देखें इसका यहाँ से घूमना, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी पर्सन के पाम के लिए, पाम के ऊपर उसकी यानी इज़्ज़त, रुपया, स्टेटस, सब चीज़ों में जो वो ग्रोथ होती है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ चल के आती हैं। जब इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये एग्जैक्ट 32 में निकल रही है, ये एक बड़ी अच्छी इंसान का जो है वो बिज़नेस की तरफ कोई आइडिया जाता है। 32 के अंदर देखें, जैसे कि इनके पास 36 के अंदर ये एक स्पेसिफिकली आइडिया होता है किसी पर्सन के पास, यहाँ से ये लक लाइन भी खाना है, माल में जा रही है। ये सारा पर्सन जो होता है, जो रुपया पैसा बिज़नेस के मतलब जो कोई स्पेसिफिकली कोई सोच रखता है, कोई आइडिया रखता है, बड़ी अच्छी, यानी कि ये पॉजिटिव साइन होता है। अब ये इनकी 40 और देखें तो एग्जैक्ट आप 50 के अंदर ये एक लाइन निकल रही है, 51 के अंदर ये इनको बिज़नेस भी करवाएगी। सो आगे चल के साल डेढ़ में ये बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ तो कन्फर्म है। जब ये लाइन ऐसे मरकरी को जाती है तो इंसान अच्छा खासा बिज़नेस करता है। सो बिज़नेस की लाइन है इनके पाम के ऊपर। अब इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है, कि ये देखें अब ये यहाँ से निकली 60 साल में निकलने के बाद स्पेसिफिकली अगर आप 60 के बाद देखें तो ये जो इनकी आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिकली जो इनकी कह सकते हैं आप हेल्थ लाइन है, ये आपको वीक नज़र आ रही है। जब ये इस तरह से आपको हेल्थ लाइन इनके पाम के ऊपर वीक नज़र आती है तो ये जो है कुछ चीज़ों में अंदर प्रॉब्लमेटिक साइंस होते हैं, खासकर सेहत वगैरह को लेकर। इस तरह के पर्सन को जो वो वीक हेल्थ का सामना करना पड़ता है जब ये कंडीशन बनती है, सेहत जो है वो वीक रहती है, मेडिसिन जो वो खानी पड़ती है स्पेसिफिकली। और जब ये लाइन ऐसे यहाँ से घूमती है ऐसे, तो इंसान के बच्चे जो होते हैं वो फ़ौरन सेट हो जाते हैं। ये देखें, ये जब मल्टीपल सोर्स 6 to 7 जो है उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे। उसके अलावा इनकी अपनी फ़ौरन जो है वो टूर शूर लगेंगे, जैसे डेपुटेशन के ऊपर जाना, घूमना फिरना, जब ये ऐसे फिशन बनता है लग लाइन के साथ। अलबत्ता इनका अपना भी जो फ़ौरन जो वो आना जाना लगा रहेगा, फ़ौरन से मुतल्लिक़ा कामों से भी इनको जो फ़ायदा होता रहेगा जब ये बॉक्स बनता है। उसके अलावा इसलिए ये अपना ऑफिस वगैरह दिलवाता है जब ये इतने बड़े बनते हैं, अपनी को वर्कशॉप टाइप जिस इंसान बनाता है। उसके साथ जब ये साइन बनता है, इंसान अकेला रहना पसंद करता था, ना ही पसंद होता है, सिलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना। कि जब वीनस के ऊपर जिस तरह से बॉक्स बनता है, ये इंसान को एक बड़ी उसकी ख्वाहिश वगैरह पूरी करवा देता है। ये प्रॉपर्टी वगैरह का भी साइन है। ये जब लाइन चलता है मोटी, ये लग्जरी की लाइन है। साथ में जब ये लाइन चलती तो ये ये लाइन जब ये लाइन चलती तो ये इंसान को गाड़ी वगैरह दिलवाती है। सो दो गाड़ियों के साइन भी हैं इनके पाम के ऊपर। लेकिन एक चीज़ है जो इनकी लाइफ लाइन के ऊपर ये जो कट्स हैं, ये इनके लिए जो बड़ी प्रॉब्लम पैदा करने वाले हैं। जैसे देखें, एक 50 के अंदर जब ये इसको टच कर रहा है तो ये इनके लिए अच्छा साइन है। ये जो है इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। 50 के ऊपर जब ये कोई ब्लॉक टाइप बना रहा है तो ये इनके लिए एक अच्छा साइन होगा। ये इनको ग्रोथ भी देगा, इनकी ज़िंदगी में, इनके कैरियर में जो चेंज वगैरह भी लेकर आएगा। और मज़ीद इनके पाम के ऊपर अब साइंस को देखते हैं जो उन्होंने फ़ीमेल से मुतल्लिक़ क्वेश्चन किया था कि इनकी ऑपोजिट जेंडर को लेकर इनकी ज़िंदगी के अंदर क्या होने वाला, कोई बदनामी वगैरह का साइन। तो जब सैटर्न इंसान का प्रेस होता है तो इंसान की बदनामी जो है वो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ासकर ये देखें, जब सन को भी इस तरह से ये लाइनें वगैरह काटती हैं तो ये कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम वगैरह देती हैं। जब ये ऐसे करके खड़ी लाइनें होती हैं, इनके पीछे कोई लाइन नहीं होती। जब ये एक लाइन चलती तो ये इंसान की लव मैरिज करवाती है। ये एक लव मैरिज का साइन भी है इनके पाम के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं इनके बर्थ चार्ट के अंदर भी, तो आपको सन और जुपिटर जो वो एक साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी सन और जुपिटर एक साथ आपको बैठे हुए नज़र आते हैं किसी भी चार्ट के अंदर, तो ये डिवाइन ब्लेसिंग का साइन है, यानी ये बरकत वगैरह का साइन है। लेकिन जुपिटर इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया था, इनके पाम के ऊपर भी आपको जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड नज़र आ रहा था, खींचा हुआ नज़र आ रहा था सैटर्न की जेंड। तो यहाँ पे भी जुपिटर थोड़ा सा आपको कम्बस्ट नज़र आ रहा है। इसलिए जुपिटर का जब कम्बस्ट होना होता है तो इंसान जो वो बड़ा जो वो लेट ग्रोथ करता है। जुपिटर का बड़ा रोल होता है। यहाँ पे देखिए इनकी ये लक का कारक है, ये लक का जो कारक है यहाँ पे आके बैठा, और बैठने के बाद जब देख सकते हैं यहाँ पे कम्बस्ट है। जब ये कम्बस्ट हो जाता है और साथ में इसको केतु ने पकड़ा हुआ है, और साथ ही में अगर आप देखें तो राहु इसको एस्पेक्ट दे रहा है। जब राहु इसको ऐसे ही एस्पेक्ट देता है सातवीं अपनी, तो ये वही गुरु चंडाल योग की कंडीशन बन जाती है। जो राहु है वो
जुपिटर को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। जब ये इसके अंडर आ जाता है तो इंसान जो होता है उसका माइंड जो है वो काम नहीं कर पाता, उसकी यानी वो ग्रोथ जो होती है, वो इंसान जिस लेवल की ग्रोथ चाहता है वो कर नहीं पाता। उसके बाद देखें वीनस आपको 12वें घर में एक्साल्टेड नज़र आ रहा है। जब वीनस 12वें घर में चला जाता है तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है, इस तरह का पर्सन जो तो वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। और इस तरह का पर्सन जो होता है, इसमें एक चीज़ और देखें रिलेशनशिप के बारे में भी, हम रिलेशनशिप को देख रहे थे। इस तरह का जो पर्सन होता है, अगर आप ये देखते हैं ये 7वां घर है, 7वें घर से अगर आप वीनस का रिलेशनशिप देखते हैं तो ये आपको छठे घर का बन रहा है। जब 6-8 का बनता है तो रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर इंसान का कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आती है या कुछ तरह का मिस हैप होता है, जिसको लेकर इंसान जो है उसकी लाइफ जो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यानी कि ये एक चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने के अंदर नज़र आ रही है, इसलिए इनको रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एहतियात करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर स्पेसिफिकली पैसे के मुतालिक देखें तो आपको दो ही चीज़ों से इनको पैसा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी पैसे में इनके जो बेसिकली मरकरी आ रहा है सेकंड हाउस के अंदर, मरकरी यहाँ पे जो आपको लॉर्ड है वो एक ही चीज़ का नज़र आ रहा है, यानी ये आपको डेब्ट का लॉर्ड नज़र आ रहा है, जॉब वगैरह का नज़र आ रहा है, यानी इनके पास जो रुपया पैसा आएगा वो जॉब से ही आएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर थर्ड घर का भी लॉर्ड है। जब थर्ड घर था तो ये इंसान को मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और छोटे बहन भाई और यानी ट्रैवल वगैरह से भी इंसान को रुपया पैसा देता है। एक चीज़ ये भी है, यानी यही दो इनके पास जो मेन प्राइमरी सोर्स हैं जिनसे ये मेन रुपया पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, ये जो एक चीज़ ये भी है। उसके अलावा एक चीज़ है प्रॉपर्टी, क्योंकि वीनस से 5वें में ये आ रहा है, जब सैटर्न यहाँ पे बैठता है तो ये प्रॉपर्टी से भी रुपया पैसा इंसान को दिखाता है। यानी यही 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से ये रुपया पैसा जो है वो कमाने में कामयाब रहेंगे। अलबत्ता इसके अलावा एक दशा लगन की टेक्निक देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि जब ये दो दशाएँ इनकी यानी आएंगी सोरी चार्ट के अंदर, मरकरी की और मून की, ये जो है इनकी यानी प्रॉब्लमेटिक होंगी, प्रॉब्लम जो होगी रुपये पैसे की इसको हल कर देंगी। ये इनके रुपये पैसे के लिए बड़ा बेहतर साइन है। अब जैसे रुपये पैसे के मुतालिक आप देखते हैं इनकी, तो जो मेन मुझे प्राइमरी चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि मून की जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे टाइम पीरियड, ये 25 दिसंबर 2025 जहाँ से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, जहाँ से ये दोस्तों यारों रुपया पैसा और गेन वगैरह का यानी कि जो रुपया पैसा बनाएंगे ये इनकी जो बड़ी क्लियर टाइमिंग नज़र आ रही है। उसके अलावा जो मरकरी की आ रही है वो 2030 और 31 में नज़र आ रही है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर ये रुपया पैसा कमाएँगे और बड़े अच्छे टाइम पीरियड के अंदर रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन जो उनकी मौजूदा कंडीशन चल रही है अभी, ये 19 जून से लेकर 2024 से यहाँ से लेकर अगस्त जो 2025 तक का टाइम पीरियड है, इसमें यहाँ पे इनके हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह बढ़ेंगे, घर में इनके कुछ ना कुछ बीमारियाँ। उसके अलावा इस दौरानी के अंदर उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ये चीज़ें इनकी नज़र आ रही हैं। अलबत्ता जब वीनस का इनका टाइम पीरियड चलेगा तो वो जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बेहतरी लेकर आने वाला है, क्योंकि वीनस के टाइम पीरियड से अगर आगे आप देखें तो काफ़ी जो प्लैनेट्स हैं वो इनकी अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं। रिलेशनशिप, अलबत्ता अगर रिलेशनशिप के लिए आप इनका साइड व्यू देखते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइन नज़र आ रही हैं। एक आपको बड़ी नौजवानी में लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद ये आपको मिडल चलती स्पेसिफिक लाइन नज़र आ रही है, उसके बाद ये एक लाइन जो है ये बड़ी डेंजरस सी लाइन है, ये जो इनकी अभी ये चल रही है लास्ट ईयर 2024 में तकरीबन जो 48 की इनकी एज चल रही है, ये इस टाइम पीरियड को दिखाती है। इस टाइम पीरियड के अंदर इनकी लाइफ के अंदर कोई रिलेशनशिप अगर बना है तो इसको इनको देखना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी जो आई है ये कौन थी, क्या थी, इसको ये किस तरह लेके चल रहे हैं। उसके अलावा जब ये इस तरह से करके एक साइन बनता है यहाँ पे, ये ऐसे करके राउंड फॉर्म में, तो इस तरह के पर्सन से हर किस्म का जो जेंडर है वो अट्रैक्ट होता है। स्पेशली इनको जो छोटी छोटी जो 15-15 साल की, 14-14 साल की, ये छोटी छोटी जो स्कूल लाइफ की जो बच्चियाँ भी होंगी, या कोई एक्स्ट्रा डिवोर्स वुमेन होगी, या हाई जो उनसे बड़ी एज की वुमेंस होगी, या जो उनसे हट की जेंडर है, बिल्कुल यंग होगा, यानी कि एज का जो डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा, इस तरह के जेंडर इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इनके पास जो इनके रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और इस तरह के लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप बनते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ये चीज़ ज़रूर इनको मद्देनज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि इनका सवाल भी था बदनामी वगैरह को भी लेके कि इनकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कि अगर इनका कुछ ज़िंदगी में कोई ना कोई स्कैंडल वगैरह जो कुछ ना कुछ बनने के जो चांसेस हैं वो नज़र आते हैं।